घमंड का अंत। एक नई सुबह, एक नया शहर। राजीव का नाम शहर भर में मशहूर था। लोग उसे बिजनेस टाइकून राजीव कहते थे। उसके पास अपार धन दौलत थी, आलीशान बंगला, सैकड़ों गाड़ियां और इतना बड़ा व्यापार कि हजारों लोग उसके यहां काम करते थे। लेकिन जितना बड़ा उसका साम्राज्य था, उतना ही बड़ा उसका घमंड भी था। राजीव को लगता था कि दुनिया में उससे बड़ा और उससे ताकतवर कोई नहीं। वह अक्सर कहता, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, रिश्ते, इज्जत, यहां तक कि भगवान भी। परिवार से दूरी। राजीव के पास सब कुछ था, पर परिवार से दूर हो चुका था। उसकी पत्नी संध्या अक्सर कहती, राजीव, इतना पैसा कमाकर भी तुम खुश क्यों नहीं हो? परिवार के साथ वक्त बिताओ। लेकिन राजीव हमेशा काम और पार्टियों में व्यस्त रहता। उसका बेटा आदित्य पढ़ाई में अच्छा था, मगर राजीव उसके साथ बैठकर कभी बातें नहीं करता। वह सोचता, बच्चा बड़ा होकर खुद समझ जाएगा। बूढ़ी मां, जो गांव से शहर आई थी, बेटे की सफलता देखकर खुश तो थी, मगर उसकी आंखों में अक्सर आंसू होते। वह चाहती थी कि बेटा कभी प्यार से उसके पास बैठे, उसका हाल पूछे, मगर राजीव को इसके लिए वक्त कहां था। नौकरों और कर्मचारियों से व्यवहार। राजीव का घमंड सिर्फ घर तक ही नहीं, बल्कि दफ्तर में भी झलकता था। वह अपने कर्मचारियों को नौकर से भी बुरा समझता। अगर कोई गलती कर देता तो वह सबके सामने उसे डांट देता। कभी किसी की मेहनत की सराहना नहीं करता। उसकी जुबान पर हमेशा यही रहता, तुम सब मेरी वजह से हो, वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं। लोग डरते थे उससे, लेकिन दिल से उसका सम्मान कोई नहीं करता था। सफलता की चोटी पर राजीव का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया। अब वह बड़े बड़े नेताओं और विदेशियों से सौदे करने लगा था। एक बार उसने पूरे शहर को अपने जन्मदिन पर दावत दी। उस दिन वह सबके सामने बोला, आज जो मैं हूं, सिर्फ अपनी मेहनत और दिमाग से हूं। भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं। असली भगवान तो पैसा है, और वो मेरे पास है। भीड़ में बैठे उसकी मां ने यह सुना और चुपचाप आंसू पोंछ लिए। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरे बेटे को सही राह दिखाना, इसका घमंड इसका सर्वनाश न कर दे। एक अनोखी मुलाकात। एक दिन राजीव की कंपनी में सफाई करने वाला एक बूढ़ा चौकीदार गलती से उसकी गाड़ी से टकरा गया। गाड़ी में खरोंच आ गई। राजीव गुस्से से तमतमा उठा और सबके सामने उस बूढ़े पर चिल्लाने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को छूने की? तेरी औकात क्या है? तू तो 2 वक्त की रोटी का भी मोहताज है। बूढ़ा कांपते हुए बोला, बाबूजी, गलती से हो गया, माफ कर दीजिए। लेकिन राजीव ने गार्डों को आदेश दिया कि उसे नौकरी से निकाल दो। तभी वहां से गुजर रहे एक संत ने यह दृश्य देखा। वे धीरे से राजीव के पास आए और बोले, बेटा, याद रखो, घमंड का सिर नीचा होना तय है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, एक दिन धरती पर मिट्टी बनकर ही जाना है। राजीव ने हंसते हुए जवाब दिया, बाबा जी, आप जैसे लोग सिर्फ ज्ञान की बातें करते हैं। असलियत यह है कि पैसा ही सब कुछ है। आज मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं, वह राजा बन सकता है। संत ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, पर जब वक्त आएगा तब समझोगे कि असली ताकत पैसा नहीं, विनम्रता है। तब याद करना कि मैंने चेतावनी दी थी। कहानी का मोड़। दिन बीतते गए। राजीव का व्यापार आसमान छू रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके घमंड का असर रिश्तों पर दिखने लगा। पत्नी उससे बात करना कम कर चुकी थी, बेटा उससे दूर रहने लगा, मां बीमार पड़ी, लेकिन राजीव ने समय पर डॉक्टर भी नहीं बुलाया। सब रिश्ते बिखरने लगे, मगर राजीव को अब भी अपने घमंड का एहसास नहीं था। कारोबार का विस्तार। राजीव की कंपनी अब विदेशों तक फैल चुकी थी। बड़े बड़े नेता उसके यहां आते, उसकी पार्टियों में फिल्मी सितारे शामिल होते, हर अखबार में उसकी तस्वीर छपती। लोग कहते, राजीव बाबू तो भगवान से भी बड़े आदमी हैं। ये बातें सुनकर राजीव का घमंड और बढ़ जाता। अब वह अपने शहर के छोटे लोगों को तो क्या, अपने परिवार को भी महत्व नहीं देता था। पत्नी की नाराजगी। एक शाम उसकी पत्नी संध्या बोली, राजीव, कब तक यह दौड़ लगाते रहोगे? तुम्हें अपने बेटे और मां के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। राजीव ने हंसते हुए जवाब दिया, संध्या, तुम औरतें बस यही समझती हो
परिवार से पेट नहीं भरता, पैसा ही सब कुछ है। आदित्य को विदेश भेज दूंगा पढ़ने, मां को अच्छे नर्सिंग होम में रख दूंगा। बस बात खत्म। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि राजीव का दिल अब पत्थर हो चुका है। मां की हालत। राजीव की बूढ़ी मां अब बहुत बीमार हो चुकी थी। एक रात उन्हें तेज बुखार आया। नौकरों ने राजीव को खबर दी, मगर वह एक बिजनेस मीटिंग में व्यस्त था। उसने लापरवाही से कहा, डॉक्टर को बुला लो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। जब तक डॉक्टर आया, हालत गंभीर हो चुकी थी। मां ने राजीव का हाथ पकड़कर आखिरी बार कहा, बेटा, घमंड इंसान को। मां की मौत ने पूरे घर को हिला दिया, लेकिन राजीव ने सिर्फ इतना कहा, अब ये सब रोने धोने से क्या फायदा, हर किसी को एक दिन जाना है। लोग दंग रह गए कि कोई बेटा इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। बेटे का विद्रोह। कुछ दिन बाद उसका बेटा आदित्य उससे नाराज होकर बोला, पापा, आप हमेशा पैसों की बात करते हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए कभी समय नहीं। मैं आपसे नफरत करता हूं। यह सुनकर राजीव आग बबूला हो गया। तुम मेरी कमाई की रोटी खाते हो और मुझे ही सुनाते हो। जाओ, अगर इतना ही बुरा लगता है तो घर छोड़ दो। आदित्य सचमुच घर छोड़कर चला गया। संध्या ने रोते हुए कहा, देखा, तुम्हारे घमंड ने तुम्हें अकेला कर दिया। न मां रही, न बेटा, और एक दिन मैं भी चली जाऊंगी। राजीव ने फिर भी कोई फर्क नहीं समझा। उसे लगता था कि ये सब भावनाओं का खेल है, जबकि उसके लिए असली ताकत पैसा था। अचानक आया तूफान। कुछ महीने बाद राजीव ने एक बहुत बड़ा सौदा किया। यह उसके करियर का सबसे बड़ा निवेश था। उसने करोड़ों रुपए दांव पर लगा दिए, लेकिन सौदा फेल हो गया। विदेशी कंपनी ने धोखा दे दिया। बैंक ने उसकी संपत्ति जब्त करनी शुरू कर दी। अखबारों में उसकी बदनामी छपने लगी। जिन लोगों को वह अपने दोस्त कहता था, वे सब उससे कन्नी काटने लगे। राजीव पहली बार घबराया। समाज का असली चेहरा। कल तक जो लोग उसके घर पर भीड़ लगाते थे, अब कोई फोन तक नहीं उठा रहा था। नौकर भी धीरे धीरे उसे छोड़ने लगे। एक दिन सड़क पर चलते हुए उसने सुना, देखो देखो, वही राजीव है। कितना घमंडी था, भगवान ने सब छीन लिया। यह सुनकर उसका सिर झुक गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि घमंड ने उसे कितना नीचा गिरा दिया है। संत की याद। उसी रात वह अकेला बैठा था। अचानक उसे वही बूढ़ा संत याद आया, जिसने कहा था, घमंड का सिर नीचा होना तय है। राजीव ने सिर पकड़ लिया। आंसू बह निकले। काश मैंने उनकी बात सुनी होती।